गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं फिर से वापस आ गया हूँ। करंट के कुछ टॉपिक्स, करंट यानी क्लास 10th करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ चैप्टर्स, कुछ टॉपिक्स बाकी थे। मैं सुधांशु शेखर ट्यूटोरियल क्लासेस। सो हम उस टॉपिक्स को पूरा करने आए हैं। नाउ अगेन हम सबसे पहले थोड़ा सा ये देखेंगे कि हम क्या पढ़ चुके थे। और क्या टॉपिक्स बाकी है। तो आपको बता दें बच्चों कि सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे। यानी इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, दैट इज द चार्ज ऑफ फ्लो। What is charge? That is the electron जिनका चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दैट इज द नेगेटिव चार्ज। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो चार्ज फ्लो, ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिसिटी इज पॉसिबल। अगर चार्ज फ्लो नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। सो किसी भी मेटालिक वायर या कंडक्टर मटेरियल जो भी कहें, तो कंडक्टर मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी तभी फ्लो करेगी जब वो कंडक्टर मटेरियल अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। दे विल अलाउ टू फ्लो द इलेक्ट्रॉन्स। सो दूसरी चीज़, अब करंट को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए? एक सर्किट चाहिए। सर्किट मतलब पाथ चाहिए। स्वाभाविक है, करंट को फ्लो करने के लिए एक सर्किट चाहिए। सर्किट का मतलब है कि जैसे सपोज कीजिए कि आपको एक बल्ब जलाना है, तो बल्ब जलाना है तो क्या होगा? इसको हम करंट फ्लो करेंगे। आप चाहें तो दिस इज ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा सकते हैं। सो नाउ हमने करंट बैटरी जोड़ दिया, स्विच ऑन कर दिया तो करंट फ्लो कर गया और करंट चला गया आपका बल्ब के पास, बल्ब आपका ग्लो करने लगा। यानी दिस इज अ सर्किट। यानी करंट जिस रास्ते से होकर गुजरेगी, पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी दैट इज, बट इसी को थोड़ा सा एडवांस टर्म में हम क्या कहेंगे? द क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लोज्ड पाथ यानी कहीं भी पाथ आपका टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। सपोज कीजिए आपने स्विच ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ, तो स्विच ऑफ मीन्स क्या? ब्रेक द सर्किट। तो व्हाट इज स्विच? दैट इज द सर्किट ब्रेकर। हमने बॉल को ऑफ करना है तो हमने स्विच ऑफ कर दिया। सर्किट, उसका जो पाथ था जहां से करंट पास कर रहा था, वो पाथ क्या हो गया? टूट गया बीच में। स्विच ऑफ कर दिया, सर्किट ब्रेक कर दिया। स्विच ऑन कर दिया, सर्किट ऑन कर दिया। हमने सर्किट को क्या किया? जोड़ दिया। सो दैट इज द क्लोज्ड एंड ऑफ द पाथ ऑफ द करंट। क्लोज्ड पाथ ऑफ द करंट इज कॉल्ड द सर्किट। और स्विच ऑफ, स्विच ऑन यानी स्विच ऑन। स्विच ऑन यानी क्या? स्विच ऑन यानी क्लोज्ड सर्किट। और स्विच ऑफ मीन्स दैट इज द सर्किट ब्रेक्ड सर्किट। क्लोज्ड सर्किट, इसको ब्रेक न लिख करके थोड़ा सा हम साइंस की भाषा में ही बात करें, दैट इज द ओपन सर्किट। सो स्विच ऑफ कर दिया यानी द ओपन सर्किट, स्विच ऑन कर दिया दैट इज द क्लोज सर्किट।
But what is circuit? That is the path of the current electricity through which the current will flow. The path through which the current is flow. That is the circuit. So now हम पिछले क्लास को थोड़ा सा देख लें. तो हमने चार्जेस देखा. चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे? दैट इज द मटेरियल, द कंडक्टर मटेरियल. जो पास नहीं करेंगे करंट, दैट इज द इंसुलेटर मटेरियल. नाउ द डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा? हम फिर से थोड़ा सा बस थोड़ा हम चेक करते चले जाएं. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? So that is the direction of current, that is the positive terminal to negative terminal. Positive terminal to negative terminal, that is the flow of current. It means why हम current के flow को लेकर क्यों चर्चा कर रहे हैं? Because the flow of current is related to the flow of electrons. So the electrons का flow क्या होगा? This one. यानी अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, रिवर्स डायरेक्शन में. यानी दोनों हमेशा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे. सो करंट दैट इज द हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल में सफ़र करेगा, जबकि करंट के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे. यानी दोनों हमेशा एक दूसरे के रिवर्स में मूव करेंगे. करंट के ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा हमारा चार्ज पार्टिकल, दैट इज द इलेक्ट्रॉन. सो नाउ इसीलिए हम करंट को कहते भी हैं कि करंट, व्हाट इज करंट? तो दैट इज करंट इज द चार्ज पासिंग, दैट इज द Q by T, द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम. दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द करंट, दैट इज द, नाउ द यूनिट इज द कूलम पर सेकेंड, इज कॉल्ड एम्पियर, is called ampere. So the current, what is current? Current is the amount of charge passing per unit time is called current. चार्ज कूलम से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को सेकेंड से रिप्रेजेंट करते हैं. दैट इज द, अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकेंड के लिए किसी पॉइंट से पास होता है, दे विल प्रोड्यूस 1 एम्पियर ऑफ करंट. दे विल प्रोड्यूस 1 एम्पियर ऑफ करंट. So when the 1 coulomb of charge flows through in a circuit for 1 second, the current is said to be 1 ampere. Current is said to be 1 ampere. Now हमने पोटेंशियल डिफरेंस भी देखा था, लेकिन एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बस थोड़ा सा हम चेक कर लें. सपोज कीजिए दिस इज ए कंडक्टर मटेरियल. This is a conductor material through which the I current क्रॉस कर रहा है, through which I current क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है. Now this is the point A and this is the point B through which, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स महाराज हैं वो क्या होंगे? B to A मूव करेंगे, B to A मूव करेंगे. क्योंकि हमारा करंट क्या फ्लो कर रहा है? दैट इज द A to B. हमारे सर्किट में करंट का डायरेक्शन क्या है? दैट इज द फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. इट मीन्स इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल.
Now, sorry, why electron will move? अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स पर वर्क किया जा रहा है. इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स पर वर्क किया जा रहा है. क्यों? कहाँ से कहाँ? B to A तक लाने में. दैट इज इलेक्ट्रॉन्स को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं कहाँ? B to A. उसके लिए क्या करना होगा? वर्क डन. इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद तो नहीं चलेगा, चूंकि दूसरी चीज कि चूंकि करंट का फ्लो आपका A to B है, के डायरेक्शन में है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? A to B के डायरेक्शन. तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को मूव करना है. सो उस इलेक्ट्रॉन पर एक तरफ फोर्स काम करेगा, दैट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. और नाउ वो फोर्स काम करेगा, यानी कि वो जो फोर्स है वो वर्क डन करेगा. फोर्स काम कर रहा है मतलब क्या? आपने, मैं कह रहा हूं कि आपने कुछ फोर्स लगाया. फोर्स लगाया मतलब आपने काम किया. तो दैट इज वही काम किस पर किया जा रहा है? इलेक्ट्रॉन पर. किस लिए? फ्रॉम B to A पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन को B से A तक लाने में क्या कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में काम किया जा रहा है. सो दैट इज द व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एट B, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस एट B टू पोटेंशियल डिफरेंस एट B to A. What is potential difference? That is the potential यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ से कहाँ मूव करा रहे हैं? फ्रॉम B to A. सो हम लिख सकते हैं कि पोटेंशियल दैट इज द VA माइनस VB, दैट इज द वर्क डन. इसको यहाँ लिखते हैं, दैट इज द वर्क डन, दैट इज द वर्क डन कहाँ से कहाँ? B to A बाय सपोज कर लीजिए कि आप यहाँ से एक चार्ज, सर्टेन चार्ज को मूव करा करके ला रहे हैं यहाँ तक, यानी दैट इज द इलेक्ट्रॉन, दैट इज द चार्ज. वर्क डन बाय वर्क डन ऑन चार्ज, वर्क डन बाय वर्क डन ऑन चार्ज. सो दैट इज V बराबर W बाई Q, दैट इज W यानी जूल पर कूलम, वर्क डन यानी जूल पर कूलम रिप्रेजेंटेड बाय वोल्ट. द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट. वेरी सिंपल. किसी चार्ज Q को यानी कि इलेक्ट्रॉन को हमने B से A तक लाने में जो वर्क डन किया, जितने चार्ज पर वर्क डन किया गया, दे विल गिव द पोटेंशियल डिफरेंस. यानी आपने वर्क डन किया तो एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाया, वर्क डन किया एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाया, तो वैसे भी आपने जो वर्क डन किया वो उसके पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया. जैसे आपने B से A तक लाया तो A पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? ज़्यादा हो गया. A पर जब चार्ज आया तो उसका पोटेंशियल ज़्यादा हो गया कंपेयर टू B से चला था वो A तक आने के लिए. तो A पर पोटेंशियल डिफरेंस यानी पॉइंट A का पोटेंशियल पॉइंट B के पोटेंशियल से ज़्यादा हो गया, चूँकि आपने वर्क डन किया, वो वर्क डन क्या हुआ? ऐड हो गया. So the potential difference, that is the potential. What is potential difference? That is the work done on the charge. The work done on the charge. That is the W by Q. W work done represented in joule. Charge is represented in coulomb. That so the joule per coulomb, that they define the volt. So पोटेंशियल डिफरेंस को हम किस रूप में जानते हैं? वोल्ट के रूप में. वोल्टेज की चर्चा हम हमेशा करते हैं. वोल्टेज कम है, वोल्टेज ज़्यादा है,
मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कम है या पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा हवा टाइप का हो जाता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन हम लोग कॉमनली जानते हैं क्या, वोल्टेज। ये सभी को पता है कि वोल्टेज क्या होता है। वोल्टेज ज़्यादा है मतलब अच्छी लाइट अच्छी कर रही है बल्ब हमारी, लेकिन वोल्टेज कम है इसका मतलब है कि बल्ब हमने जो लगाया है उसकी लाइटिंग बहुत थोड़ी कम है, मज़ा नहीं आ रहा है। सो दिस इज़ द वोल्टेज। सो ओके गाइज, इसको हम मिटा रहे हैं। नाउ अब हम बात करेंगे थोड़ा सा ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या था? दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जब पोटेंशियल डिफरेंस हटाएंगे दैट इज द V बराबर आई आर। आर इज ए कांस्टेंट, आर इज ए proportionality constant. Obviously R is a proportionality constant represented by resistance. इसी को कहा गया, ये एक कांस्टेंट है हमारा R जो है, that is a constant, that is a constant, इसी को कहा गया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, और ये डिपेंड करता है हमारा 4 फैक्टर पे। क्या, किस कौन कौन सा 4 फैक्टर? चूंकि हम रिवाइज कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में देखेंगे। फर्स्ट, टेम्परेचर शुड बी रिमेन कांस्टेंट। सेकेंड, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर, एंड द मटेरियल दैट इज कॉल्ड रो, that is the depend on the material of the wire, the material of wire. It means that is the R equal to rho L by A, R equal to rho L by A. So rho equal to क्या हो जाएगा? That is the R A by L, called resistivity. Called resistivity. That is the material constant. तार हमारा लोहा का है, सोना का है, चांदी का है, पीतल का है, एल्युमिनियम का है, किसी भी चीज़ का है, तो क्या हुआ? मटेरियल चेंज कर गया। मटेरियल चेंज कर गया तो रो का वैल्यू चेंज कर जाए। सो दिस आर इज डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, दिस वन इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस वन इज द लेंथ, दिस इज अ वायर, सो थिक क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज द थिकनेस, thickness of the wire, length, लेंथ जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, थिकनेस जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, लेंथ जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, थिकनेस वायर का जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। नाउ दिस इज द मटेरियल कांस्टेंट। किस मटेरियल का बना हुआ है वायर? लोहा का है, तांबा का है, पीतल का है, सोना का है, चांदी का है, एल्युमिनियम का है, किस चीज़ का है? दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी। सो ये थे हमारे ओम्स लॉ। नाउ यहाँ जो हमारा फॉर्मूला था दैट इज V बराबर आई आर, वेयर R इज अ कांस्टेंट, जिसको हमने रेजिस्टेंस कहा। रेजिस्टेंस मीन्स जो डिस्टर्ब hindrance in current, करंट को आगे बढ़ने से जो रोक रहा हो उसी को हमने रेजिस्टेंस कहा। तो कब कब ये जो रोकने की जो प्रक्रिया है करंट को वायर से में फ्लो ना करे करंट,
तो कौन कौन डिस्टर्ब करेगा? तो टेम्परेचर किस किस चीज़ पर निर्भर करेगा, यानी टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और दैट इज द मटेरियल. सो वी ऑल नोज द सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर मटेरियल. लेकिन सिल्वर, ये सबके बस की बात नहीं है कि सिल्वर का वायर यूज किया जाए. सिल्वर इज अ कॉस्टली मेटल. सो अगर आप सिल्वर के तार से अगर वायरिंग करोगे, कल के डेट में चोर आपके तार को ही नोचने के लिए पहुंच जाएगा. सो यूजुअली वी यूज द कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर. इवन हम पुराने पोल्स वगैरह पर देखते थे लोहा का भी तार यूज किया जाता था. अभी भी कुछ जगह पे अर्थिंग वगैरह के लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं, बट जनरली द कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर आर प्रोफेशनली यूज्ड. सो दिस वन इज द ओम्स लॉ. नाउ इसको हम मिटा रहे हैं. सो हमारा पहला फॉर्मूला है V बराबर IR. R हमारा कांस्टेंट वैल्यू है जिससे हम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं. व्हाट इज रेजिस्टेंस? अब इस रेजिस्टेंस को हम थोड़ा सा डिटेल से देखने वाले हैं कि हम अपने घर में बहुत सारे करंट यूज करते हैं, बहुत सारे अप्लाइंसेज यूज करते हैं. उस अप्लाइंसेज यानी रजिस्टर यूज करते हैं. कंडक्टिविटी मटेरियल पर्टिकुलर रेजिस्टेंस मींट इन अ सर्किट इज कॉल्ड रजिस्टर. दैट इज अ कंडक्टिंग मटेरियल. व्हाट इज रजिस्टर? So a conducting material मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे. और वायर ऑफ ए पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, particular resistance meant for use in a circuit is called a resistor. जनरली हम घर में अपने होम में क्या क्या यूज़ करते हैं? सो दैट इज़, सपोज कीजिए बल्ब, देन ट्यूबलाइट, फैन, फ्रिज. 3 ही रहने दीजिए, 3 ही काफ़ी. तो हम बल्ब यूज़ करते हैं, ट्यूबलाइट जलाते हैं और फैन भी यूज करते हैं. ये तो 3 चीज़ बहुत कॉमन है, हर एक घर में है, हर एक रूम में है, बरामदे में है, यानी घर के चारों तरफ ये भरे पड़े हैं. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 टर्मिनल लेते हैं, दैट इज़ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल. अब हमारे पास 2 उपाय है कि हम एक कनेक्शन को यहाँ ले गए, इसको यहाँ से जोड़ दिए, इसको यहाँ से जोड़ दिए, एंड देन इसको यहाँ से जोड़ दिए. क्या है, हमने तो पूरे में करंट बहाल कर दिया ना. बल्ब में भी करंट पहुँच रहा है, ट्यूबलाइट भी चल रही है और फैन भी चल रहा है, मेरे तीनों चल रहा है. लेकिन दूसरा उपाय भी है कि हम अपने घर में क्या किया, दूसरे घर में सेम बल्ब था, सेम ट्यूबलाइट और फैन.
हमने फिर से इन तीनों को जलाना है। दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। ये हमारी लाइन सप्लाई है। क्या किया हमने, यहाँ कनेक्ट कर दिया, यहाँ कनेक्ट कर दिया, सॉरी फिर हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया और यहाँ कनेक्ट कर दिया। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ हमने एक ही तार ले गया और सबको जोड़ते हुए आ गए आपस में। आप देखते हो होल्डर, देखो बल्ब जिसमें लटकाई जाती है, वहाँ 2 फेज होते हैं। और या फिर आप 10th में आ गए हो, कभी ना कभी बल्ब तो जलाए होगे, कभी तो पंखा का कनेक्शन जोड़े होगे, तो आप क्या देखते हो 2 फेजेस होते हैं, एक प्लस एक माइनस, यानी एक आपका लाइव वायर और दूसरा अर्थ वायर। सो इस केस में क्या हो रहा है कि हमने 2 तरीके से अपना वायरिंग किया। घर में वायरिंग होती है ना, वायरिंग कनेक्ट किए जाते हैं, जोड़े जाते हैं, फैन, बल्ब एक्सेट्रा, फ्रिज, एसी, हर चीज़, कोई भी चीज़। सो हमने एक ही वायर लिया और सबको आपस में कनेक्ट कर दिया, यानी एक का जो छोर है वो दूसरे से जुड़ा हुआ है, दूसरे का छोर तीसरे से जुड़ा हुआ है। दैट इज कॉल्ड एंड टू एंड कनेक्शन, एंड टू एंड कनेक्शन। दैट इज एंड टू एंड कनेक्शन, यानी सारे अप्लायंसेस, सारे रजिस्टर्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि अगर यहाँ बल्ब अगर फ्यूज कर जाए तो हमें सबको चेक करना पड़ेगा कि भाई कौन सा खराब हुआ है, पंखा जला कि ट्यूबलाइट खराब हुआ कि बल्ब खराब हुआ, सबको चेक करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ सर्किट ब्रेक कर जाएगा और यहाँ अगर सर्किट ब्रेक किया तो ये सारे ही अप्लायंसेस काम करने बंद कर देंगे। जबकि यहाँ अगर ये कट जाए तो ये चलता रहेगा, यहाँ अगर ये कट गया तो ये दोनों ही क्या होंगे, कट जाएंगे। यानी यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि बल्ब, ट्यूबलाइट और फैन तीनों के सेपरेट कनेक्शन है। यानी बल्ब के लिए 2 तार अलग से गया हुआ है, ट्यूबलाइट के लिए 2 तार अलग से गया हुआ है और फैन के लिए 2 तार अलग से गया हुआ है। यानी अगर हमने एक और फ्रिज जोड़ा तो उसके लिए भी हम 2 तार अलग से ले जाएंगे। अगर हमें एसी लगाना है तो उसके लिए हम जो मेन कनेक्शन है वहाँ से अलग वायर सप्लाई लाएंगे। क्योंकि हमारा जो डोमेस्टिक सप्लाई है उसमें तो तार हमने बल्ब, पंखा, फ्रिज इतना ही के लिए लगाया है। अगर हम एसी लाए हैं या हमें हीटर जलाना है तो हमें थोड़ा सा तार का थिकनेस बढ़ाना होगा और हमें उसके लिए जो मेन सप्लाई है वहाँ से एक सेपरेट कनेक्शन लाना होगा। अगर हम अपने होम अप्लायंसेस के कनेक्शन से उससे जोड़ देंगे तो हमारे तार जल सकते हैं, बिकॉज दे आर, ये हम सबसे लास्ट में देखेंगे कि हमारे जो तार होते हैं इनकी भी एक सर्टेन कैपेसिटी होती है। अगर उस कैपेसिटी से ज़्यादा लोड हम इस वायर पर डाल दें तो हमारे वायर क्या हो सकते हैं, जल सकते हैं, शॉर्ट कनेक्शन हो सकता है। सो यहाँ पर दिस इज कॉल्ड सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन। दिस टाइप ऑफ सर्किट इज कॉल्ड सीरीज कनेक्शन। जो आप दीपावली में लरी जलाते हो ना, हम पूरा घर सजाते हैं, बहुत सारी लरियाँ जलाते हैं, लाल, पीला, हरा। सो दिस इज कॉल्ड द सीरीज कनेक्शन, यानी सारे अप्लायंसेज आपस में जुड़े हुए हैं। आप देखते हो सीरीज कनेक्शन, एक ही प्लग खोसे और 2 तार लटका दिए ऊपर छत से नीचे की तरफ या जहाँ भी, और उसको लिए जा रहे हैं जहाँ तक, जितना लंबा से लंबा, मतलब सीरीज कनेक्शन। यानी हर एक बल्ब आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। अगर बीच में कोई एक बल्ब खराब हो जाए तो पूरा सीरीज का बल्ब काम करना बंद कर देगा। बट दिस इज कॉल्ड पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, दिस इज कॉल्ड पैरेलल कनेक्शन।
यानी सारे अप्लायंसेस, सारे रजिस्टर्स के लिए हमने अलग से वो करंट सप्लाई दे रखा है। अगर ट्यूब खराब हो गया कोई बात नहीं, बल्ब और फैन काम करता रहे। अगर फैन खराब हो गया तो बल्ब और ट्यूब काम, किसी से किसी को कोई मतलब नहीं, बिल्कुल दे हैव द सेपरेट कनेक्शन। हर एक रजिस्टर्स को हमने सेपरेटली करंट दे रखा है कि अगर लाइट कट गई तो या तो सारे के लाइट कट जाएंगे या फिर सारे के पास लाइट आती रहेगी। कोई एक खराब हुआ तो कोई बात नहीं, उसको खोलिए, उसको बनवाइए, उससे दूसरे अप्लायंसेस को कोई मतलब नहीं। दैट इज़ कॉल्ड पैरेलल कनेक्शन। हम अपने घरों में यही पैरेलल कनेक्शन की ही वायरिंग करते हैं, ताकि ऐसा नहीं कि एक बल्ब फ्यूज हो गया तो पता चला कि पूरे घर में ट्यूब, फ्रिज, ट्यूबलाइट, टीवी सब कुछ बंद हो गया। ये सिर्फ हमारे सजावटी यानी कि लरी वगैरह दीपावली में शोभा बढ़ाने के काम आता है, इसके अलावा इनका और कोई काम नहीं है फिलहाल। अब हम एक एक करके देखेंगे सीरीज कनेक्शन एंड द पैरेलल कनेक्शन। इसको हम मिटा रहे हैं। सीरीज कनेक्शन समझ गए ना, क्लियर। एंड टू एंड कनेक्शन यानी सारे अप्लायंसेस, सारे रजिस्टर्स आपस में जुड़े रहेंगे। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले इस चीज़ को हम सीखेंगे कि हम रजिस्टर्स को कैसे सिंबलाइज करते हैं। Now the series connection. Series connection. ये तो हमने देख लिया कि अगर हमने घर में बहुत सारे अप्लायंसेज लगा रखे हैं और सब एक दूसरे से क्या है, एंड टू एंड कनेक्टेड है, इसका मतलब दैट इज द सीरीज कनेक्शन। कह क्या रहा है कि इफ द रजिस्टर्स आर ज्वाइंट, इफ द registers are joined end to end in an electric circuit, electric circuit are said to be connected, in series. एग्जाम्पल आप देख ही चुके हो कि एक और एग्जाम्पल, रजिस्टर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरह के सिंबल बना करके। दिस इज द I current, दिस इज द V voltage, दिस इज द R1, R2 एंड द R3। ये R1, R2, R3 के रूप में जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज अभी तुरंत हमने देखा था बल्ब, ट्यूबलाइट और पंखा। बल्ब, ट्यूबलाइट और पंखा। सपोज कर लीजिए कि ये तीनों आपस में क्या है, इन टू इंड कनेक्टेड हैं। ये तीनों आपस में क्या है, इन टू इंड कनेक्टेड है। अगर ये इंड टू इंड कनेक्टेड हैं तो इसका मतलब है कि ये क्या दिखा रहे हैं, दैट इज द सीरीज कनेक्शन, दैट इज द सीरीज कनेक्शन। अब हम क्या करेंगे, अब पहले इसको हम समझेंगे थोड़ा सा। नाउ हमने पढ़ा था आमीटर, वोल्ट मीटर। आमीटर यानी द measuring device of current, voltmeter that is the measuring device of voltage यानी potential difference। अब हमने जो ये तीन रजिस्टर्स लगा रखे हैं, अब हम
हर एक जगह पर आमीटर लगा करके चेक करेंगे। ये तो हम पहले भी समझ चुके हैं कि दिस इज ए सीरीज कनेक्शन, लेकिन इस सीरीज कनेक्शन में हम जो करंट पास कर रहे हैं, सो दैट इज, हमने यहाँ आमीटर लगाया, इसने क्या दिखाया, आई करंट। हमने यहाँ भी आमीटर लगा दिया है, ये अगेन क्या दिखाया, करंट आई। हमने फिर यहाँ आमीटर लगा दिया, यहाँ भी करंट आई। यानी होल सर्किट में हम कहीं भी आमीटर लगा रहे हैं तो करंट, अमाउंट ऑफ करंट क्या है, सेम है। अमाउंट ऑफ करंट क्या है, सेम है। ये भी शो कर रहा है कि दिस इज अ सीरीज कनेक्शन, दिस इज अ सीरीज कनेक्शन। यानी इस सर्किट के हर एक पॉइंट पर अगर अमाउंट ऑफ करंट सेम सप्लाई हो रहा हो, इससे भी ये पता चलता है कि ये जो हमारा कनेक्शन है, दैट इज इन टू इन जो कनेक्शन है, ये क्या है, सीरीज कनेक्शन है। ओके गाइस, थोड़ा सा हम इस पिक्चर को और इस डेफिनेशन को हम मिटा रहे हैं, क्योंकि पिक्चर्स को हमें थोड़ा सा साइड में ले जाना है। ये पिक्चर हम फिर से दोबारा बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा साइड में बनाएंगे ताकि हम इसके कुछ और हिस्से को देख सकें। तो हम इसको यहाँ बना देते हैं। यानी हमने बहुत सारी जगहों पर क्या किया, आमीटर लगाया, चेक किया, बट हमने हर जगह पर अमाउंट ऑफ करंट जो है वो सेम पाया। इसका मतलब है ये शो कर रहा है कि हमारा जो कनेक्शन है दैट इज़ द सीरीज कनेक्शन, जिसमें R1, R2, R3 तीन रजिस्टर्स यानी बॉल, ट्यूबलाइट और पंखा, ये तीनों जुड़ा हुआ है, जिसका रेजिस्टेंस क्या है, R1, R2 एंड R3। अब कह रहा है कि जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, और दे मेंट, यहाँ जो सेल लगा हुआ है, आवर सेल दैट इज एज शोन इन द फिगर, एज शोन इन द फिगर, इन द as shown in the figure, as shown in the figure, R1, R2 and R3 are connected in series, are connected in series, are connected in series, and the cell maintains series, and the cell maintains a V potential, maintains V potential across the resistors, across the combination, across the combination of resistors, across the resistors. So, और
कह रहा है कि हमने बहुत सारा क्या किया, एमीटर लगाया, अलग अलग पॉइंट पर हमने एमीटर रख करके देखा, हमने क्या पाया कि एवरीवेयर द करंट अमाउंट ऑफ करंट इज सेम. सो व्हाट वी फाइंड दैट the current is same everywhere. The current is same everywhere. The current is same everywhere. यानी होल सर्किट में हमारा करंट क्या है, सेम है, कहीं भी करंट अलग अलग नहीं है. और अब हमने क्या किया, अब हमने वोल्ट मीटर लगाया, हर एक रजिस्टर पर हमने क्या किया, वोल्ट मीटर लगाया. तो हमने क्या पाया कि हमारा जो वोल्टेज है वो अलग अलग रजिस्टर के द्वारा जो वोल्टेज कंज्यूम किया जा रहा है, दैट इज द डिफरेंट. यानी हमारा टोटल वोल्टेज, यानी हमने क्या पाया, सो विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर अक्रॉस R1, R2 एंड R3 द at a time measure the potential difference is. So from the voltmeter across R1, R2 and R3 we find that the total potential difference इज इक्वल टू, हमने क्या पाया कि जो हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज, यानी बैटरी के द्वारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या अप्लाई किया जा रहा है, दैट इज द V. सो हमारा जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है इज इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, sum of the potential difference across the individual रजिस्टर्स. कह रहा है कि हमारा जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी वो क्या है, V इज इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडिविजुअल रजिस्टर्स. वो क्या है, तो तीनों रजिस्टर होकर के जो पोटेंशियल डिफरेंस शो कर रहा है उसके बराबर है. तो पहले हमने क्या किया, एमीटर लगाया तो क्या पाया कि हमारा जो करंट है दैट इज I, वो क्या है, एवरीवेयर इज सेम. इन सीरीज कनेक्शन in whole circuit current is same everywhere, but the voltmeter across R1, R2 and R3, जब हमने तीनों को में वोल्ट मीटर कनेक्ट किया तो हमने क्या पाया कि हमारा जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो तीनों रजिस्टर्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया. यानी हम जो वोल्टेज घर के पोल से खींच करके लाए
वो हमने जो सीरीज बल्ब लगाया उसमें 20 बल्ब लगे हुए थे, तो उस वोल्टेज को 20 बल्ब ने आपस में क्या कर लिया, बांट लिया। हमने घर का अप्लायंसेज नहीं बोला, क्योंकि घर में हम पैरेलल कनेक्शन यूज करते हैं। हमने सीरीज बल्ब की बात की कि दीपावली में जो हम सीरीज लगाते हैं, सीरीज बल्ब अपने घर के डेकोरेशन के लिए, तो पोल से जो भी वोल्टेज आया तो वहाँ आपने एक सीरीज बल्ब में जो करंट सप्लाई किया उसमें जितने भी बल्ब लगे थे उस सारे बल्ब ने मिलकर जो भी वोल्टेज पोल से आ रहा था उसको आपस में क्या कर लिया, बांट लिया। कि जैसे बल्ब पोल से जो हमारा वोल्टेज आता है वो क्या आता है, अगर हम पोल के वोल्टेज की बात करें तो दैट इज 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। अगर हमारे एक सीरीज में, अगर हमारे एक सीरीज में अगर 20 बल्ब लगे हुए हैं, तो वो 20 बल्ब आपस में इस वोल्टेज को क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। तो हर एक बल्ब क्यों क्या मिलेगा, 21 वोल्ट। अगर 20 बल्ब लगे हुए हैं उस सीरीज कनेक्शन में तो हर एक बल्ब आपस में 220 वोल्ट को क्या कर लेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। अगर वो बराबर वोल्ट के हैं, हो सकता है कि उनका रेजिस्टेंस अलग अलग हो, जैसे यहाँ अलग अलग है R1 R2 R3, इसीलिए ये अलग वोल्टेज यूज कर रहे हैं V1 V2 V3। बट V1 V2 V3 द टोटल वोल्टेज, टोटल सम ऑफ द इंडिविजुअल वोल्टेज यूज्ड बाय द टोटल वोल्टेज सप्लाई। सप्लाई तो टोटल यही है, तो आखिर इनको यूज तो इसी के अंडर में करना है। सो नाउ यहां से हम आपका ये साफ कर रहे हैं। So now the equivalent resistance, now the equivalent resistance, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है कि जैसे R1 R2 एंड R3, यानी हमें रिप्लेस करना है, यानी एक बल्ब, एक ट्यूबलाइट और एक पंखा, ये तीनों मिल करके जो भी लाइन सप्लाई, वोल्टेज सप्लाई या रेजिस्टेंस यूज कर रहे थे, इनके बराबर वैल्यू का हमें एक ही लगा देना है। यानी ये तीनों को हटा करके हम कुछ ऐसा लगा दें कि थोड़ा सा भी वोल्टेज या करंट कम या ज़्यादा यूज होने की ज़रूरत नहीं पड़े। यानी ये तीनों मिल करके जितना भी करंट यूज कर रहे थे, इन तीनों के जगह हम एक ही रजिस्टर लगा दें जो इन तीनों के बराबर काम करे। यानी तीनों हट गए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हम जितना पहले हमारी बिजली बिल आती थी, अब भी उतना ही बिजली बिल आएगी। हम तीनों को हटा करके उसके जगह पर एक ही रजिस्टर रख दिए, तो उसको क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यानी इनको हमने रिप्लेस कर दिया, तीनों को हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिया। और उस हिसाब से सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फ्रॉम द ओम्स लॉ, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सो कह रहा है कि इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हो कि लेट अस replace the resistors by equivalent resistance, that is the Req। इसको अब हटा दो, अब यहाँ से डिस्टर्ब कर रहा है।
So let us replace the resistors by equivalent resistance, that is the Req. So from the Ohm's law, from the Ohm's law, R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आई। चूंकि V बराबर आई आर हम आज ही देख चुके हैं, V बराबर आई आर, तो R बराबर V बटा आई, R बराबर V बटा आई। नाउ V बराबर, सो V बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज द आई आर इक्विवेलेंट, आई इंटू आर इक्विवेलेंट। अब चूंकि यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं कि हमारा जो आई है, हमारा जो V है, दैट इज द V1 V2 V3। सो अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू दैट इज द V1 इक्वल टू आई R1, V2 क्या होगा आई R2, और V3 क्या हो जाएगा आई R3। V1 हमारा आई R1, V2 आई R2 और V3 आई R3। सो सिंस द resistors are in series, so चूंकि V बराबर आई आर, तो V1 बराबर आई R1, V2 बराबर आई R2, V3 बराबर आई R3। क्लियर है। चूंकि हमारा जो कनेक्शन है, सो हम लिख सकते हैं कि सिंस द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, सिंस द रजिस्टर आर connected in series, so V equal to V1 plus V2 plus V3। अब हमें इसे रखने की ज़रूरत है नहीं, अब हम इसको ऊपर लेकर आ गए हैं और अब हमें उसी को सॉल्व करना है, तो इसको हटा देते हैं। सो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, और V बराबर हमारा क्या है, V बराबर आई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3। सो आई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आई R1 प्लस R2 प्लस R3। सो आई और आई हमारा चला गया, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी अगर हमारा जो सर्किट है वो सीरीज कनेक्शन में है, तो हमारे पास जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उसको हम सिंपल अलजेब्रिक सम में जोड़ देंगे। जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल देख लो, यहाँ आप देख लिए ना, तो हम छोटा सा एग्जांपल देख रहे हैं कि जैसे यहाँ हमारा R1 जो है वो 2 ओम है, R2 जो है वो 5 ओम है, और R3 जो है दैट इज द 10 ओम है। तो हमारा R इक्विवेलेंट क्या होगा इस केस में, सीरीज कनेक्शन के केस में, तो सिंपल R इक्विवेलेंट यानी R1 प्लस R2 प्लस R3, दैट इज 2 प्लस 5 प्लस 10, तो क्या हो गया हमारा 17 ओम। टोटल क्या आ गया 17 ओम। यानी सीरीज कनेक्शन है तो आप सिंपल अलजेब्रा जैसे 2 जोड़ 5 जोड़ 10 करते हो, वैसे हमें उनके रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है उसको हम सिंपली ऐड कर देंगे और कुछ नहीं करना है। इट्स वेरी इजी। लेकिन ये कंफर्म करना है
कि हम सिंपल अलजेब्रिक सम उसी में यूज करेंगे जहां हमारे रजिस्टर्स सीरीज कनेक्शन में जुड़े होंगे। हालांकि हम पहले पैरेलल पढ़ लें, पैरेलल के बाद हम आपको बताएंगे कि ये सीरीज कभी कभी हमें कंफ्यूज भी करते हैं। इस सीरीज कनेक्शन को आपने देख लिया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगले वीडियो में हम आपको इसके रिवीजन के साथ साथ हम पैरेलल कनेक्शन भी देखेंगे और उससे रिलेटेड सीरीज कनेक्शन का कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, पैरेलल कनेक्शन का कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे और सीरीज एंड पैरेलल का यूनाइट कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। सो रीड इट एंड बी सेफ एट होम। घर पर रहें, पढ़ाई करें। समझ में नहीं आए आप हमारे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आपको अगले वीडियोज़ में उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। हो सकता है कि हम आपको पर्सनली भी कांटेक्ट करें। सो बी सेफ, बी एट होम।